नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने इस राजस्थान जीके बाई एसजी सर द्वारा संचालित यूट्यूब क्लासेज पर। विद्यार्थियों, आज हम बोर्ड आधारित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आधारित जो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं उन प्रश्नों का विधिवत अध्ययन करेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आज शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए आज का हमारा ये चैप्टर। और ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न 100% बोर्ड की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक एक बिंदुओं को ध्यान से सुने और साथ साथ नोटबुक में इनको नोट करते रहें। आज का हमारा पहला बिंदु है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत आया था, जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज उसका नाम था। जब 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सिल्यूकस निकेटर के मध्य एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य उस युद्ध में हावी रहा, विजय रहा, तो संधि के स्वरूप सिल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। अगला हमारा बिंदु है विद्यार्थियों, राज्य की मंत्री परिषद के विरुद्ध। यदि राज्यों में मंत्री परिषद है और उस राज्यों की मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है। अविश्वास का मतलब होता है यहाँ पर कि मान लो वर्तमान राज्य की सरकार है, वह उसके मंत्री परिषद है, उनका कार्य सही नहीं है या कार्य करने का जो है उसके अंदर सही तरीका नहीं है या कार्य में रुचि नहीं है, भ्रष्ट है, कोई भी अविश्वास हो, उस प्रस्ताव को पारित करने का अधिकार केवल और केवल जो राज्य की विधानमंडल को है। किसको है? राज्य की जो विधानमंडल है, उस विधानमंडल के दो मुख्य अंग है। राज्य की विधानमंडल है, उनके दो मुख्य अंग है। एक तो है विधान सभा, एक तो है विधान सभा, दूसरी है विधान परिषद। और इस विधान परिषद के पास लोकसभा के किसी भी राज्य में की मंत्री परिषद के किसी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार जो होता है राज्य की विधानमंडल के विधान परिषदों का होता है। अगला हमारा बिंदु है तीसरा, राजनीति में ध्यान से सुनना। राजनीति में लोकतंत्र का सैद्धांतिक पहलू होता है लोकतांत्रिक राज्य। प्रश्न पूछ ले, राजनीति में राजनीतिक के लोकतंत्र का सैद्धांतिक पहलू क्या होता है? वो होता है लोकतांत्रिक राज्य, जो शासकों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का कार्यान्वयन के माध्यम से चलता है। अगला प्रश्न हमारा ये है, हमारे जियोग्राफी से संबंधित, पावर लूम का आविष्कार जो है कब हुआ? तो वो हुआ था 1787 में। पावर लूम का आविष्कार कब हुआ? 1787 में। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या होता है? प्रश्न पड़ेगा, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य होता है? देखो, ये मौर्य काल में, कौन से काल में? मौर्य काल में। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रशासन थी, उस प्रशासन का एक अधिकारी होता था समाहर्ता, और उस अधिकारी का कार्य होता था राजस्व को एकत्र करना था। उस अधिकारी का क्या कार्य था? राजस्व को एकत्र करना, आय व्यय यानी कितना खर्च हुआ, कितनी आय है राज्य की, उनका ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना था। और प्रश्न पूछ ले, समाहर्ता का क्या कार्य है? तो समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना
और वार्षिक बजट तैयार करना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, भी महत्वपूर्ण बिंदु संख्या 6 की ओर। 6 को पढ़ने से पूर्व विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से जुड़ा हुआ हर एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपकी जो तैयारी है उन तैयारी में 4 चांद लगा देगा। अब अगला बिंदु है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला है भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रहे, भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1952 में की गई थी। फिर है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया था? तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 2015 को रखा गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस नीति आयोग के प्रधानमंत्री हैं। अब है अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना कब खोला गया और कहाँ खोला गया? तो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से सुनना। राजस्थान का जो प्रथम सीमेंट का कारखाना है वह खोला गया था 1912 में। कब खोला गया था? 1912 में। राजस्थान में जो है प्रथम सीमेंट का जो कारखाना है वह 1912 में और खोला गया था। और वो कहाँ खोला गया था? लाखेरी में। कहाँ पर? लाखेरी कहाँ पर पड़ता है? बूंदी में। कहाँ पर पड़ता है? बूंदी में। और इसका नाम कौन सी कंपनी के द्वारा खोला गया था? तो कंपनी का नाम है क्लीन निक्सन कंपनी द्वारा। क्लीन निक्सन कंपनी के द्वारा 1912 ईस्वी में लाखेरी गांव जो पड़ता है बूंदी में, उसके अंदर राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना खोला गया था। डाइमेकस नामक यूनानी राजदूत जो है बिंदुसार के शासन काल में भारत आया था। जो डाइमेकस है एक यूनानी राजदूत है और वो बिंदुसार के शासन काल में भारत आया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला बिंदु है बिंदु संख्या 6, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो ध्यान रहे, आपका जो हीराकुंड बांध है, ये हीराकुंड बांध जो है महानदी पर, कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर संख्या बिंदु संख्या 13। इसमें सामाजिक विज्ञान की पूरी पुस्तक में से महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और इन्हीं प्रश्नों में से छोटे प्रश्न और रिक्त स्थान बनेंगे। ध्यान रहे 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं कक्षा बोर्ड की क्लास में। अब नए जो मॉडल पेपर टेस्ट पेपर के अनुसार 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और इन्हीं बिंदुओं में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जाते हैं। इनके अलावा 3 रिक्त स्थान दिए जाते हैं और 3 रिक्त स्थान दिए जाते हैं, 7 या 8 फिर छोटे प्रश्न दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपके 20-22 नंबर तक के छोटे प्रश्न आते हैं। इसलिए आपको ज़्यादातर छोटे से छोटे प्रश्नों को रटना है और जो बड़े प्रश्न है वो बड़े प्रश्नों का उत्तर हमेशा छोटे प्रश्नों से बनता है, तो ज़्यादातर छोटे से छोटे प्रश्नों को पढ़ें। अगला हमारा बिंदु रहेगा 13 और 13 नंबर बिंदु कह रहा है कि निर्मल भारत कार्यक्रम का नाम बदलकर स्वच्छ भारत मिशन रखा गया था। जो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। उस समय जब स्वच्छ भारत मिशन नाम रखा गया था तो इसका नाम पहले क्या था? इसका पहले नाम था निर्मल भारत कार्यक्रम। क्या नाम था? निर्मल भारत कार्यक्रम। इसी का नाम बदलकर
स्वच्छ भारत मिशन रखा गया था। जिस प्रकार योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था, उसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन का नाम बदलकर निर्मल भारत मिशन रख दिया गया था। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 300 यहाँ पर 60 आएगा, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति की जो आपातकाल शक्तियों का प्रावधान रखा गया है। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों की संख्याएं में से 352, 356, 360, इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, इन आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान रखा गया है, यानी इमरजेंसी लगाना। पूरी इमरजेंसी का यहाँ पर मतलब होता है राष्ट्र की पूरी शक्तियाँ केवल एक व्यक्ति यानी राष्ट्रपति के, राज्य की पूरी शक्तियाँ, राज्य यहाँ पर शब्द देश के लिए आया, यानी एक राष्ट्र राज्य की पूरी शक्तियाँ केवल एक व्यक्ति के हाथों में आ जाना, वो आपातकाल होता है। और ये अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत 360 के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान रखा गया। 352 में हम देखें बाहरी आक्रमण, 352 में क्या है, बाहरी आक्रमण। 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर जो है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट पैदा होने पर जो है राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। अब तक जो है हमारे देश में 4 बार आपातकाल लग चुका है। कितनी बार? 4 बार। एक तो 62 जो चीन और भारत के मध्य युद्ध हुआ था उसमें, फिर 65 और 71 और 75, 62, 65, 71, 75 में आपातकाल लगा था। और ये भी ध्यान रखें कि सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन जो लंबे समय तक रहा था वो पंजाब में रहा था। पंजाब के अंदर सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति शासन लगा रहा था। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 और 15 प्रश्न संख्या 15 इसका उत्तर बिंदु के रूप में प्रश्न कैसे बनेगा मैं बताऊं कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? एक वर्ष में संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उनका उत्पादन किया जाता है उन्हें सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट का क्या नाम था? तो याद रहे अंतिम मौर्य सम्राट का नाम वृहदत्त था। यह ब आ गया, बाकी वृहदत्त आएगा। क्या नाम है? अंतिम मौर्य सम्राट का नाम वृहदत्त है। मुख्य मौर्य सम्राट 3 हुए थे। तीनों का नाम याद करने का सूत्र है, वो है CBA। आपने ABC तो पढ़ा होगा परंतु CBA कर देना। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक, ये 3 मुख्य मौर्य शासक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो कौटिल्य की सहायता से 321 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अगला बिंदु है केंद्र सरकार द्वारा संचालित हिंदुस्तान जिंक जो है स्मेल्टर लिमिटेड उदयपुर में स्थित है। यानी एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर लिमिटेड। कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान की उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है जोहन की ने फ्लाइंग शटल की खोज, एक जोहन नामक व्यक्ति है और उन्होंने फ्लाइंग शटल की खोज कब की थी? वर्ष 1733 में। जोहन की ने फ्लाइंग शटल की खोज कब की थी? वर्ष 1733 में। कब की गई थी भाई? वर्ष 1733 में। अब आज के अंतिम 5 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को पढ़ते हैं। उन प्रश्नों को पढ़ने से पूर्व विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे इस चैनल के लिंक यानी वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें ताकि हर पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास ये चैनल पहुंच सके और इसका उनको पूर्ण लाभ मिल सके।
और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी कर दें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि बेल आइकन दबाने से आपके हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 21वां बिंदु है, स्पिनिंग मूल्य का आविष्कार क्रॉम्पटन ने किया था। प्रश्न पूछ दे, स्पिनिंग मूल्य का आविष्कार किसने किया? तो वो किया था क्रॉम्पटन ने। किसने किया था? क्रॉम्पटन ने। फिर दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है, यानी ये दामोदर नदी के कारण आए वर्ष बंगाल के अंदर जो है भारी जो है जान और माल की हानि होती है, क्षति होती है। इस कारण दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। उसी प्रकार बिहार के अंदर एक कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। कोसी नदी के कारण भी जो बाढ़ आती है, उस बाढ़ के कारण इस बिहार के अंदर अनेक प्रकार के जान और माल का नुकसान होता है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शौक और दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। सोच रहने की शिक्षा जो है हमारे 16 संस्कार दे रखे हैं सनातन धर्म हिंदू धर्म में। उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार और है जो है यज्ञोपवीत संस्कार। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही स्वच्छ रहने की शिक्षा शुरू की जाती है, दी जाती है। अगला हमारा बिंदु है लोकतंत्र से संबंधित अध्याय 5 से संबंधित है कि भाई लोकतंत्र शासन के दो उपभेद है। कितने उपभेद है? दो। एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे शुद्ध लोकतंत्र भी कहा जाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। राजस्थान के अंदर सोडियम सल्फेट का कारखाना जो है कहाँ लगा था? डीडवाना में। सोडियम सल्फेट का कारखाना लगा था डीडवाना में और मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना लगा था पचपदरा में। पचपदरा कहाँ पर पड़ती है? तो वो पड़ता है बाड़मेर में। पचपदरा, बाड़मेर, डीडवाना, नागौर में पड़ता है। तो राजस्थान के अंदर सोडियम सल्फेट का कारखाना डीडवाना में और मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना पचपदरा में लगाया गया था। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है और जल्दी इसी से संबंधित और भी 25 प्रश्न हम लेकर आएंगे जो मॉडल पेपर पर आधारित होंगे, जो आपकी 10वीं बोर्ड की क्लासों में 4 चांद लगा देंगे आपकी तैयारी के अंदर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों के अंदर शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।